बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 25 मार्च 2025, समय हो गया है 07:02 PM। देखिए, ऐसा है जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा होता नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप कुछ नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूं ना आपको, इसके पीछे कारण छुपा हुआ है। क्योंकि अमान कंपनी के लोनर्स की संख्या कम है, पर वो छुपे हुए पब्लिक के बीच में ही है। और हक्कानी नेटवर्क के मामले में ये है कि कुछ मामले में हक्कानी नेटवर्क ने शपथ पत्र जारी कर दिया है कि जी हमारी तरफ से गलती नहीं होगी। हिजबुल्लाह ने भी यही कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल है, हक्कानी नेटवर्क में सिराजुद्दीन हक्कानी है, अमान ISIS में बिल्कुल है। पर भारत के अंदर ये जब से मौजूद हैं, इन कंपनियों को खरीदना जरूरी था ताकि ये पता लग सके कि भारत के अंदर ये किस तरह काम कर रहे हैं। जब मर्जी इलाके की लाइट बंद कर देना, ये अमान वालों का काम है। अमान कंपनी से लोन ले लिया है, ग्रुप बना लिया है और सरकारी नौकरियों में घुसे हुए हैं। आप एक काम करो, BSES, दिल्ली जल बोर्ड, IGL और गैस सिलेंडर सप्लाई कंपनियां, क्योंकि ये 4-5 और MCD, ये 4-5 ऐसे सर्विस सप्लायर्स हैं जिनमें ये जांच होनी जरूरी है कि इन कंपनियों में और पुलिस में भी कितने लोग अमान से कर्जा लेके बैठे हैं। मैं CBI डायरेक्टर 9968, रॉ DG 0 लॉक, IB डबल स्पॉट चीफ 1717 एंड 749, मैं अभी इसी वक्त तत्काल एंड ICJ 645 इंटरनेशनल क्रिमिनल जज होने के नाते और इंटरपोल 946 SG सेक्रेटरी जनरल होने के नाते इस बात का आदेश जारी करता हूं कि बिना देर करे अभी और इसी वक्त भारत के अंदर सभी विभागों में इस बात की जांच की जाए, गहन जांच, कि इनमें से किस किस ने अमान कंपनी से लोन लिया हुआ है और किस किस का मकान, किस किस की प्रॉपर्टी, किस किस का दुकान अमान कंपनी के द्वारा जब्ती हो चुकी है। ये लोग करते क्या हैं? मेरा भी मामला कुछ ऐसा ही है। मैं एक बात बताता हूं, कल इवेंका ट्रंप की एक वीडियो पे कुछ लोगों को बड़ा दुख हुआ। अब आगे की बात सुनिए। इवेंका ट्रंप ने मेरे को $2 लाख भेजे, बिल्कुल भेजे। $2 लाख इवेंका ट्रंप ने मेरे पास, क्योंकि इंटेलिजेंस का अगर काम होता है तो इस तरह की कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है। $2 लाख इवेंका ट्रंप ने मुझे अमान के द्वारा भेजे और प्री कैश के नाम पे अमान का एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि भारत सरकार में नौकरी भी करता है, मेरे पास मात्र 2000 रुपये दे के गया और कहता है ये प्री कैश है। अब बता रहा है प्री कैश है। इवेंका ट्रंप $2 लाख और वो पैसा अब तक नहीं आया। और बाद में, जी हाँ, यही काम रब्बी पीरजादा के मामले में हुआ। रब्बी पीरजादा ने भी पैसा लेके आने की बात थी। मेरा पैसा है भाई, क्यों नहीं लाएंगे और क्यों नहीं मंगाऊं? तो इन्होंने जो है अमान कंपनी का इस्तेमाल किया, $1 नहीं पहुंचा। पर अब मैं नाम लेता हूं, मेरे घर पे मुकेश के द्वारा जब पैसा लेके आया, मतलब मुकेश के द्वारा पैसा भेजा गया, तो ये अमान कंपनी का पैसा लेके आ रहा था, अमान के द्वारा $2 लाख। जी हाँ, और अम्मा जी जो घर पे पैसे दे के जा रही थी अमान कंपनी के द्वारा, क्योंकि ये पैसा मैं रब्बी पीरजादा से मंगवा रहा था। भाई रब्बी पीरजादा और मेरा काम चल रहा था, तो उसने कहा एक दिन मेरे को, हितेश मेरे को $10 लाख की ज़रूरत है।
मैं कहा निकाल ले। उसने पैसा ले लिया रबी पीरजादा ने। अब पैसा लेने के बाद मैंने कहा यार कुछ पैसा मेरे पास भिजवा दे। तो भाई साहब यकीन जानिए 1 लाख रुपए पे मेरे पास पता कितना पैसा आता था, 1,000 रुपए। बाकी पैसा गड़प। और ये पैसा हमारी अम्मा लेके आती थी। ये तो सच्चाई है, मैं तो बोलूंगा क्योंकि सीबीआई जांच ऑन हो रही है ना। यहां तक कि और दूसरे सोर्सेज से मेरे पास पैसा, यार मेरा इंटरनेशनल काम है ना, तब मैंने हितेश फिनकॉर्प रजिस्टर्ड कराई है। और भारत के अंदर ये इतनी पैसे की धांधली कर रहे थे और बदमाशी इतनी तगड़ी, यार जबरदस्ती मारपीट शुरू। कह रहे इसको हम कर्जा दे रहे हैं। भाई कर्जा किस बात का दे रहा है यार? इवेंका ट्रंप, मेरी सैलरी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे को पहली सैलरी नहीं भाई साहब $200 दी। और तो मैंने कहा जी $200, मैंने फटाफट कैलकुलेटर निकाला, बात हो रही थी। मैंने कहा $200 90 से मल्टीप्लाई किया, 9 दूनी 18। मैं कहा चल जाएगा खर्चा यार, मैं खुश हो गया। तो वो कह रहे अच्छा 200। मैं कहा सर ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। कह रहे चल 1 जीरो और लगा दी इसी बात पे। डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी सैलरी $2,500 कर दी। मैंने फटाफट कैलकुलेटर निकाला, मैंने कहा बहुत है, चल जाएगा खर्चा। तो अब इवेंका ट्रंप की बात थी, तो इवेंका ट्रंप को जो है घर से निकाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कह रहे जैसे वो पढ़ता है ना वैसे पढ़ो। अब उसको भी पैसे दे दिए। इवेंका ट्रंप कहती मेरे को तेरे से शादी करनी है। मैंने कहा यार तू पढ़ने दे। मैं कहा अब एक काम कर, मैं कहा वहां से मेरे को टोटल $25,000 सैलरी फाइनल हुई। मैं कहा ये आप अपने पास रख लिया करो। मेरे को उसने फ़ोन किया, कह रहे यार बड़ी दिक्कत हो रखी है। कह रही बाप सुनता नहीं है। कह रहा पैसा अलग नहीं दे रहा है, और कह रहा अलग कमरा फ्लैट लेके रहना पड़ रहा है। ठीक है काम बहुत ज़्यादा है, करूँ क्या? मैं कहा एक काम कर, ये $25,000 तू रख ले। और उसने ना अपने कजन्स को अडॉप्ट कर रखा है, उसका नाम मैंने छोटू रखा हुआ है। मैं कहा ऐसा खर्चा वर्चा चला लियो। कह रही अच्छा ठीक है, कह रहे मैं तेरे पास ना $2 लाख भेज रही हूँ अभी फ़िलहाल। मैं कहा ठीक है। और भी पैसा एडवांस पैसा भी मिला मुझे, और एक $8 लाख की डील थी। वो क्या कहते पैसा था यूएस से। तो मैंने वो सैलरी जो है ना इवेंका ट्रंप को दे दी। हम लोग एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, का एजेंसी के लिए, मैं और इवेंका ट्रंप। तो एजेंसी के अंदर तो 100 बातें चलती है। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। अमान कंपनी ने इतनी धांधली करी, वो आपके सामने है। आप उठाओ अमान का। मैं बात करूंगा ना किंग सलमान से, तो भाई साहब अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको बुरा लग गया? ये इकरा हसन जी से आज बात हो रही है, पहली बार मेरा पैसा नहीं आ रहा है। इससे पहले जो पैसे आने की बात हुई तो फिर मेरे घर पे हमला, लाइट काट दी, बिजली काट दी, घर तोड़ दिया हैं। कह रहे अमान का स्टाइल है, हिंदू नहीं बनेगा, हिंदू की पूजा पाठ नहीं होगा। ये करतूत अमान वालों ने करी थी। घर में हिंदू है, पूजा पाठ नहीं करे, अमान कंपनी। तो भाई साहब मैं सच्चाई ना बताऊं, मेरे 20 बच्चों को क्या मालूम सच्चाई क्या है? एजेंसियों को बताता हूं ना। अब इस वजह से ये एक टेप रिकॉर्ड लेके बैठ गए। कमाता तो ये है नहीं। अबे सच्चाई बोलना, कमाता नहीं है तो वो $2 लाख जो अमेरिका से मेरा आ रहा था, ये पूरी गाय निकल गए। ये लोग सीधा झूठ बोल गए, सीधा सब के सब। फिर मैंने भी फिर अपना रूप दिखा दिया। मैं कहा बेटा पैसा तुम्हारा भी बंद। और अब मैंने अमान खरीद ली। तो आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि अमान कंपनी को अभी पता लग जाएगा ना अमान कंपनी का ओनर कौन है। अमान कंपनी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है इंटरनेशनली। पूरे विश्व में अमान कंपनी को सस्पेंड किया जाता है और इसके सारे एम्प्लॉय सस्पेंड किए जाते हैं। आप लोग क्रिमिनल हैं, बिल्कुल हैं। पर अमान कंपनी से जिन्होंने लोन लिया, अरे मेरा लोन नहीं था यार,
मैं क्यों लोन लूं? जबरदस्ती दुनिया को दिखाने के लिए लोन ले रहा है रब्बी पीरजादा, तभी तो रब्बी पीरजादा पिटी। पैसा मेरा है, लोन पे कैसे चढ़ा रही है? मेरी मां आकर के प्रॉपर्टी के पेपर लेकर चली गई। मैं कहा यार अजीब पागल आदमी है, सुनाई नहीं देता क्या? फिर मेरे ऊपर हक्कानी नेटवर्क का एक देखो गेम, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। आज इकरा हसन जी, ये बात आपने जो कह दी ना, ठीक है, कि तू अपने पिछवाड़े तकिया लगा लियो, तेरे पाइप बहुत पड़ने वाले हैं, मैडम जी खाल खिंचवा दूंगा ऊपर से नीचे तक एक एक की। हितेश नाम है मेरा, समझ में आ गई? पिछली बार भी मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में बात बताई जाए। भाई साहब मोनीस इलाही मेरा, मैंने जानबूझ के पाकिस्तान से एक अपना अटॉर्नी अपॉइंट किया, मोनीस इलाही। मोनीस इलाही जी पहली बार जब मुकेश ने आके घर में शीशे वीशे सब तोड़ दिए, ये अमान कंपनी के द्वारा करवाया गया था। पैसे की हेरा फेरी इन्होंने करी है। इवन का ट्रंप ने जो 2 लाख US$ भेजे वो अमान के थ्रू भेजे थे, बिल्कुल भेजे। मरियम नवाज के द्वारा जो मेरा 20 ट्रिलियन पैसा लाने की बात हुई थी, हक्कानी नेटवर्क, अमान, याद आया कुछ? इसीलिए मतलब मैं तुमसे, यार मुझे क्या लेना देना, मैं तो फेडेक्स को जानता हूं, मैं तो जानता भी नहीं है पता नहीं कौन सी कंपनी है, मुझे क्या लेना देना। इंडिया पोस्ट जिंदाबाद, इंडिया पोस्ट जिंदाबाद भाई, फेडेक्स जिंदाबाद, DHL जिंदाबाद, कौन अमान और क्या है हक्कानी नेटवर्क। अब अगर मैं हक्कानी नेटवर्क को, इन 3 कंपनियों को चलाने का मौका दे रहा हूं तो सोच समझ के। हक्कानी नेटवर्क, सिराजुद्दीन हक्कानी, पता नहीं क्या कुनाल कुछ करके, कुरनाल पता नहीं मुरनाल कुछ करके आज मीडिया में आ रहा है, वो कंगना रनावत से जो बहस दिखा रहा है, सिराजुद्दीन हक्कानी है वो। मैंने लिखा बेटा पापा का धप्पा, और क्या हाल है, ठीक है, बेवकूफ बना रहा है। अभी तो कंसेंट्रिक्स जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा? सीधे सीधे भाई साहब, मतलब पैसे ही खा गए, और सस्पेंशन हटती नहीं अमान पे से। अमान कंपनी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। अभी साबित हो जाएगा ना अमान का ओनर कौन है। भाई इलाके की लाइट बंद कर दी, अरे यार इलाके में सारे थोड़ी अमान के लोन डिफॉल्टर हैं, या सारे ही थोड़ी अमान का कर्जा लेके बैठे हैं। जो पैसा मेरा आ रहा था उसको मेरे पे ही रब्बी पीरजादा कर्जे पे चढ़ा रही थी। मरियम नवाज की नीचता ये थी कि वो 20 लाख, जी हाँ ट्रिलियन, इंडियन रुपीस नहीं है मैडम, US$ है, सीधा मेरे पे कर्जा चढ़ा रही थी अमान और हक्कानी नेटवर्क के द्वारा। तब इसके लात मारी हमने मरियम नवाज के, बाहर निकाल इसको। ये है वीडियो नंबर 19। मतलब मैं अपने पैसे का हिसाब नहीं जानता है। मैंने इनको कहा कि भाई कंपनी कोई भी हो, पर पैसा वाया वर्ल्ड बैंक टू RBI, RBI टू बैंक ऑफ इंडिया आएगा। तो अमान का बंदे कहते हैं भाई हम, हमारे थ्रू कैश है, हम तो नहीं देते। मैं लेता ही नहीं कैश, कैश बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आएगा। तो क्या दिक्कत है भाई तुझे? अब देखो पिछली बार जो कह गए थे घर का शीशा वीसा तोड़ के गए, प्रॉपर्टी का कागज ले गया, अब ये कहते हैं कि घर में बैठे बैठा कॉपी पे क्या लिखता रहता है, इस बार जाके वो चेक करेंगे। मेरे डंडे पड़वाएगी इकरा हसन। सस्पेंशन नहीं हटती अमान पे से, चाहे जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो।